नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असम्बली बदमपाल रेड्डी का आज देहांत हो गया। वो 74 बरस के थे। उन्हें कुछ दिन कबल केयर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोलकुंडा टाइगर के नाम से मशहूर बदमपाल रेड्डी 3 मरतबा हल्के कारवां से असम्बली के लिए मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 2018 के चुनाव में भी राजेंद्र नगर से मुकाबला किया था, लेकिन उन्हें शिकस्त हो गई। वो अपने हल्के के अवाम में बेहद मकबूल थे और बीजेपी की सिटी यूनिट और रियासती यूनिट के सदर भी रह चुके हैं। उनके देहांत कर जाने की इत्तला आम होते ही शहर खासकर कारवान में रंज व गम की लहर दौड़ गई। बीजेपी के कायदीन और कारकुन केयर हॉस्पिटल पहुंचने लगे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी सबसे पहले दवाखाना पहुंचने वालों में शामिल थे। उनकी आखिरी रसूमात कब और कहां अदा की जाएगी, उसकी तफसीलात कालीम नहीं हो सका। बेंगलुरु के करीब यलहंका में जारी 5 रोज़ा एयर शो के तीसरे दिन एक हादसे में 300 से ज्यादा गाड़ियां उस वक्त जलकर खाकस्तर हो गई जब पार्किंग के इलाके में अचानक आग लग गई। ताहम अब तक किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। डायरेक्टर जनरल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज MN रेड्डी ने बताया कि 15 से ज्यादा फायर टेंडरों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग को फैलने से रोकने के लिए कारों को जो कतार दर कतार खड़ी थी, बीच में गैप बनाया गया। बेंगलुरु के इस हादसे ने नुमाइश और एक्सपो और आम इज्तिमात के लिए किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। बिना फायर प्रूफ सिक्योरिटी के ऐसे शो की इजाज़त कैसे दी गई, ये भी सवाल किया जा रहा है। खुली सनती नुमाइश में भी गुज़िश्ता माह नाक़िस सिक्योरिटी के बिना एक भयानक हादसा पेश आया था, जिसमें 300 से ज़्यादा दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। विशाखापट्टनम के डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में 3 करोड़ रुपये मालियती गांजा जब्त किया, जो एक एम्बुलेंस के जरिए छत्तीसगढ़ स्मगल किया जा रहा था। एक खास इत्तला मिलने पर हुक्काम ने चेन्नई कोलकाता हाईवे पर पंडुर्ती के मुकाम पर एक एम्बुलेंस को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 20 टन गांजा बरामद हुआ। एम्बुलेंस के ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। आसिफ नगर के रविंद्र नगर इलाके में कत्ल की एक संगीन वारदात में एक शख्स ने अपनी 3 माह की हामिला बीवी को मार डाला। तफसीलात के मुताबिक 30 साल विजय कुमार ने आज सुबह अपनी बीवी 24 साल शालिनी से बहस व तकरार के बाद उस पर वजनी पत्थर डाल दिया। बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आसिफ नगर ने मकाम हादसा का मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। रियासती हुकूमत के उबरी बजट को लेकर असम्बली में कांग्रेस के रुकन असम्बली D श्रीधर बाबू और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दरमियान लफ्जी झड़प हो गई। श्रीधर बाबू ने बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए TRS हुकूमत पर तरक्याती कामों के लिए मरकज से फंड हासिल करने में नाकामी का इल्जाम आयद किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस को तनकीद बराए तामीर से काम लेना चाहिए, न कि सिर्फ बेजा तनकीदें। चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत का बजट माकूलियत पर मुबनी है। रियासती असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कल रात कुलीन सनती नुमाइश में स्टॉल होल्डरों में इनामात तकसीम किए। साबिक कारपोरेटर मोहम्मद जाकिर बाकरी को तफरीही सहूलतों की फराहमी पर अवार्ड दिया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज आसिफ नगर बल्दी डिवीजन के तहत KH के फंक्शन हॉल के करीब CC रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक मेयर माजिद हुसैन, नुमाइंदा कारपोरेटर आसिफ नगर ख्वाजा मोइनुद्दीन, नुमाइंदा कारपोरेटर विजयनगर मोहम्मद वसीम और दूसरे भी मौजूद थे। निजामाबाद की रुकन पार्लियामेंट के कविता कल रात केरला के दारुल हुकूमत त्रिवेंद्रम पहुंच गई। उन्हें केरला असम्बली की डायमंड जुबली तकारीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है, जो आज मुनक्किद हो रही है। रियासती असम्बली के डिप्टी स्पीकर के मुत्तफ़क़ा इंतखाब की कोशिशों के तौर पर हुक्मरान पार्टी ने अपोजिशन कांग्रेस और दूसरी जमातों से राब्ता बनाया है। हुक्मरान TRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव ने आज कांग्रेस मुखराना पार्टी के दफ्तर में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और अपोजिशन लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका से बातचीत की और बताया कि TRS उम्मीदवार T पद्माराव को मजलिस और BJP ने तायीद की है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस भी पद्माराव की तायीद करे। उत्तम कुमार रेड्डी ने अरकान असम्बली के कोटे से कांग्रेस के उम्मीदवार को मुत्तफ़क़ा तौर पर MLC मुंतखब करने में मदद मांगी, हालांकि उसके पास एक सीट के लिए दरकार तादाद मौजूद है। TRS के रुकन असम्बली और साबिक वजीर T पद्माराव रियासती असम्बली के डिप्टी स्पीकर होंगे। उन्होंने आज सेक्रेटरी मुखराना नरसिम्हाचार्युलू के इजलास पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर TRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव के अलावा रियासती वज़रा V प्रशांत रेड्डी, A दयाकर राव, T श्रीनिवास यादव और दूसरे भी मौजूद थे। पद्माराव इस ओहदे के लिए पर्चा दाखिल करने वाले वाहिद शख्स थे। चुनांचे 25 फरवरी को उनके मुत्तफ़क़ा इंतखाब की राह हमवार हो गई है। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पद्माराव के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए कांग्रेस और मजलिस से ताउन की अपील की थी। शमशाबाद की CCS टीम ने 2 कम उम्र लड़कों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार करके कीमती बाइक्स और बकरी चोरी के सिलसिलेवार वारदातों का मामला हल कर लिया है। कमिश्नर पुलिस साबराबाद CB सज्जनार ने मीडिया को बताया कि किंग कॉलोनी शास्त्रीपुरम के रहने वाले ये चारों जो ऐश की जिंदगी गुजारना चाहते थे, साबराबाद, हैदराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट के हदूद में 6 रॉयल इनफील्ड और 5 दूसरी बाइक्स के अलावा शमशाबाद, शाहबाद, शादनगर, नंदीगामा और कुत्तूर मंडल में 52 बकरियों की चोरी में मुलविस थे और वह बकरियां चुराने के लिए एक इनोवा कार भी किराए पर हासिल की थी। गिरफ्तार शुदगान में 19 साल मोहम्मद शाहिद अली, मोहम्मद अकील शामिल हैं। दीगर 2 मुलजमीन के नाम कम उम्र होने की वजह से मुख्फी रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा 2 मुलजमीन को कामाटीपुरा पुलिस ने नवंबर में गिरफ्तार किया था और जमानत पर रिहाई के बाद वो फिर से मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हो गए थे। उनके कब्जे से 2 लाख रुपए की रकम जो बकरियों को फरोख्त करके जमा की गई थी बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर क्राइम जानकी शर्मिला की निगरानी में की गई इस कार्रवाई पर शमशाबाद की टीम को नकद इनाम भी दिया गया। कुल्ली सनती नुमाइश में तेलंगाना अक़लियती रिहायशी मदारिस के महकमे को बेहतरीन स्टॉल का पहला इनाम मिला। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कल शाम मुनक़िदा एक तकरीब में महकमे के जिम्मेदारों को यह अवार्ड पेश किया। ईस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने 3 दिन कबल हुसैन आलम के रहने वाले सैयद जमालुल्लाह खादरी के घर से तलाई जेवरात और बैरूनी करेंसी का सरखा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 7,50,000 रुपए की मसरूक़ा अशिया बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा ने मीडिया को बताया कि काला पत्थर का रहने वाला मोहम्मद मोहसिन जमालुल्लाह खादरी के पास ड्राइवर का काम करता था, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। चुनांचे जमालुल्लाह खादरी के दीगर 2 घरेलू मुलाजिमीन असलम मोहम्मद यमनी और मजीद अहमद से मिलकर अपने साबिका मालिक के घर में चोरी का मंसूबा बनाया। 18 और 19 फरवरी की दरमियानी शब ये वारदात अंजाम दी गई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स S चैतन्य कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर K श्रीनिवास ने इंस्पेक्टर हुसैन आलम, K रमेश और एडिशनल इंस्पेक्टर मकबूल जानी की टीम के साथ ताउन करते हुए ये गिरफ्तारी अमल में लाई। टास्क फोर्स, सिटी टास्क फोर्स और हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के सिविल ऑफिसर्स मिलके 3 अक्यूज्ड मोहम्मद मोहीन, असलम और सैयद माजिद अहमद को पकड़ा। इनके पास से 7.5 लाख रुपए का सामान जिसमें गोल्ड नेकलेस, गोल्ड बैंगल, रूबी टॉप्स और अदर कैश सऊदी रियाल्स 1900
UAE दिहराम 18,000 रुपये कैश ये रिकवर किया गया। ये तीनों लोग 19 तारीख को घटी एक चोरी की घटना में शामिल हैं। इस चोरी की घटना में जो सामान चोरी हुआ था वो पूरा का पूरा इनके पास रिकवर किया गया है और इन तीनों अक्यूज़ को अब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। थैंक यू। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने रियासत के अबूरी बजट को गवर्नर के खुतबे की ज़ेरॉक्स कॉपी करार दिया और कहा कि ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अभी भी इलेक्शन मोड में नजर आते हैं। असम्बली में बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4.5 बरस के दौरान टीआरएस हुकूमत ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। 2,72,000 डबल मकानात का वादा किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 19,000 मकानात तामीर किए गए। उन्होंने कहा कि उनके हल्के गोशा महल में हिंदू औकाफ की 40 एकड़ अराजी खाली पड़ी हुई है। हुकूमत इसके कुछ हिस्से को इस्तेमाल करते हुए गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर कर सकती है। राजा सिंह ने कहा कि रियासत तेलंगाना में एक भी कोई बड़ी कंपनी कायम नहीं हुई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि जारी असम्बली इजलास के दौरान पेश करदा रियासत का बजट अबूरी है, जबकि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद वो एक मुकम्मल बजट पेश करेंगे। बजट पर मुबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तरक्याती स्कीमों को रुबे में लाने के लिए संजीदा है। अवाम की फलाह बहबूद उनकी पार्टी का नसबुल ऐन है। उन्होंने काबीना में खवातीन को शामिल न किए जाने की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि वो आइंदा काबीना की तोसी में खवातीन को ज़रूर नुमाइंदगी देंगे। जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने गरीबों के लिए शहर में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम की रफ्तार का जायजा लिया। इजलास में तय किया गया कि हर बिल्डिंग के दरमियान 50 मुरब्बा मीटर जगह छोड़ी जाए ताकि मकीनों को हवा और दिन में रोशनी मिल सके। इजलास में डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा बल्दिया के दीगर अहदेदार भी शरीक थे। सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद डिवीजन के तहत मिरियालगुड़ा ता रीति नाडू पैसेंजर ट्रेन का अफ्ताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली के वेंकटेश, रुकन कानून साज काउंसिल के जनार्दन रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। श्रीरामपल्ली के A to Z स्विमिंग पूल में एक लड़की की मौत मुश्तबा बनी हुई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से उसकी तहकीकात में लगी हुई है। बताया जाता है कि ख्वाजा पाशा कल शाम अपने चंद दोस्तों के हमरा तैराकी के लिए गया हुआ था। स्विमिंग पूल में ना तो कोच था और ना ही लाइफ गार्ड। लड़के के वालिद ने सारे मामले की छानबीन की मांग की है और खातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां एक बड़ा जहरीला सांप नजर आया। इंस्पेक्टर ने फौरी हुसैन आलम पुलिस स्टेशन से सरफ पैदा करते हुए वहां के कांस्टेबल वेंकटेश नायक की खिदमत हासिल की, जो सांपों को पकड़ने में महारत रखता है। बाद इस सांप को जू के हुकाम के हवाले कर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारी दुनिया में एक बात बड़ी ज़बरदस्त मशहूर है कि झूठ को अगर एक से ज़ायद बार कहा जाए तो वो सच समझी जाने लगती है। भारत की बीजेपी हुकूमत ने सैकड़ों बार दोहराई जाने वाली बात एक बार फिर दोहराई है कि मुल्क में नामुमकिन को हुकूमत ने मुमकिन बना दिया है और चारों तरफ हुकूमत के लोगों को विकास ही नजर आ रहा है। ग्लोबल बिजनेस समिट में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने अवाम को ये समझाने की कोशिश की। आगे बताया कि भारत जो पिछले 65 सालों में एकदम सो गया था, इसकी रैंकिंग अब हर महाज पर आगे बढ़ गई है। भारत की तहजीबी विरासत कुंभ मेला अब सारी दुनिया को अपनी जानिब खींच रहा है। 188 ममालिक के वफूद से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी ने कुंभ की तारीफों के पुल बांध दिए और बताया कि इसका कामयाबी से इनेकाद तालीमी मैदान में केस स्टडी का मजमून बन सकता है, यानी पानी में डुबकियां लगाकर अपने आप को साफ सुथरा करना।
बीजेपी हुकूमत के महकमे दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की करीब 100 कंपनियों को सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर को रवाना कर दी हैं। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना बना दिए जाने वाले अरुण जेटली ने सख्त बरहमी में कहा कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर सारा भारत सख्त गुस्से में है और पाकिस्तान को समझाने की कोशिश भी की कि जिस तरह से 9/11 का हमला ओसामा बिन लादेन बकौल अमेरिका के कबूल कर लिया था, इसी तरह इस हमले को भी जैश दहशतगर्द तंजीम ने कबूल कर लिया है और इस तंजीम के तहत हालिया दिनों में बहुत सारे हिंदू भी गिरफ्तार होते नजर आए हैं। भारत की नाम नेहाद तरक्की याफ्ता बताई जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश को पिछले कुछ सालों से ना जाने किसकी नजर लग गई कि वहां सिर्फ अब इफलास चल रहा है और हमेशा किसी न किसी बड़े हादसे में सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ उत्तराखंड और आसाम भी जुड़ गए हैं। अभी आसाम में जहरीली शराब पीकर 80 लोग मौत के घाट उतर गए हैं। एनआरसी के मुद्दे को हाथ में जबरदस्त पकड़ने वाले वहां के सीएम ने जांच का हुक्म तो दिया है, लेकिन साथ ही 2 आबकारी ओहदेदारों को मअतल भी कर दिया गया है और बड़ी मुश्किलों से 2 लोगों को गिरफ्तार करके कसूर इनका साबित किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान डॉक्टर को कई बच्चों की मौत का जिम्मेदार करार देकर अभी तक मअतल रखा गया है। पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जंग जैसे हालात पैदा हो जाने के तनाजुर में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के चलते चौथे दिन खवातीन की तरक्की को उजागर करने की कोशिश करते हुए भारत की बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को तेजस जंगी तैयारे में उड़ान भरने की इजाजत दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।